आप देख सकते हैं एवरेज स्टूडेंट कैसे ढंग के मार्क्स लाए, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट, और कहाँ गलतियाँ करते हैं वो मार्क्स को गड़बड़ाने में, मार्क्स अच्छे लाने में। तो आप देख सकते हैं कम मेहनत में कैसे अच्छे मार्क्स लाए। तो ये जो 100 मार्क्स दिखता है, हम लोग नॉर्मल स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ, जिस कारण से उनके मार्क्स गलत सलत आते हैं। वो काफ़ी पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं और कई बार फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बिलो एवरेज स्टूडेंट नॉर्मली जितना जितना ज़रूरी होता है सिर्फ उतना पढ़ के जाते हैं। तो देखिए वो गड़बड़ क्या करते हैं, ये 100 मार्क्स का सिलेबस है, ये एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है, वो 100 में से 100 टोटल कवर करने का सोचते हैं, और 100 में से 100 टोटल कवर करना सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि 20% जो हिस्सा है 100 में से वो हार्ड है, और वो स्पेशली टॉपर्स को चैलेंज करने के लिए टीचर सेट करते हैं ये 20%, और ये जो 80% है वो ईजी है। वो ईजी नॉर्मली सब एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है, पर सब गड़बड़ क्या करते हैं, वो दोनों को कवर करने का सोचते हैं और टॉपर्स के साथ कम्पीट करने का सोचते हैं कि वो जैसे टॉपर्स के 96% आ रहे हैं उनके भी आ जाएंगे, अगर वो 100 में से 100 का टारगेट लेके चलेंगे, 60-70 तो आ ही जाएंगे 100 में से 100। तो वही गड़बड़ करते हैं, 100 का टारगेट लेके चलते हैं, और कई बार तो 40-50 आता है, कई बार तो बिलो एवरेज स्टूडेंट का 40-50 भी नहीं आ पाता है, वो पास भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20 में ही फंस जाते हैं। ये 20-80 पे भारी पड़ता है, ये 20 को समझने में हर ये करते हैं, इतना डिफ़िकल्टी आता है कि वो अपना सारा टाइम वेस्ट इसी में, इसको समझने में ही कर देते हैं, और उसके बाद ये उनसे होता भी नहीं है। टाइम भी लगा देते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है, और वो इस 80 को छोड़ देते हैं। और वहीं अगर वो बच्चे इस 80 को पकड़े, इस 20 को भूल जाए, क्योंकि ये सिर्फ टॉपर्स के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत सब कुछ, बहुत दिमाग हो, बहुत टाइम हो, तभी आपको ये 20 क्या बोलते हैं 80-20 दोनों के लिए करना चाहिए। ये सब चीज़ क्या बोलते हैं 100% का टारगेट आपको तभी रखना चाहिए, आपका दिमाग जब अच्छा खासा हो और अच्छा खासा टाइम हो, आपको हर चीज़ समझ में आता हो बहुत अच्छे से, तभी। तो आपको हमें, अगर आप एवरेज हैं तो अब, और बिलो एवरेज है तो 80 को ही पकड़ के रखिए, 80 में अच्छे से टाइम दीजिए। और मेन दिक्कत है वो जब 100 को टारगेट लेके चलते हैं ना एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल बच्चे, तो वो ना उनको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता। वो हार्ड चीज़ को और ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत होता है, हार्ड हो या ईजी, हर चीज़ को रिवीजन का ज़रूरत है। अगर आप कोई कितना भी लर्न कर लीजिए, कोई क्या बोलते हैं कितना पढ़े है वो फ़ायदा नहीं, वो मतलब उतना नहीं रखता। जितना पढ़े हैं उसको कितनी बार रिवाइज़ किए, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, सब वेस्ट हो जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम से पहले उसे रिवीजन अच्छे से नहीं करके गए तो। क्योंकि रिवीजन करने से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार आप उसे रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा वो आपके माइंड में एकदम फिक्स होके बैठ जाएगा। वो सेंटेंस इधर से उधर नहीं होगा, और जहाँ आप रिवीजन नहीं करेंगे वो सेंटेंस आगे पीछे होके गलत सलत हो जाएगा, आंसर वो गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग में ठीक से जाएगा नहीं, गलत आंसर आप लिख के ले आएंगे, इधर का उधर, उधर का आंसर इधर, इधर का आंसर उधर। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना आप गलती करते थे हर सब्जेक्ट में। इसीलिए छोटा टारगेट रखिए, और छोटे टारगेट को उसको अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन करिए, और उसको मेहनत भी कम लगेगा, और अच्छे से वो जितना लिखेंगे वो परफेक्ट एग्जाम लिखाएगा। मतलब अगर आप लिख रहे हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस का आंसर लिख रहे हैं, तो जो आंसर आप लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये आंसर जो आप लिखेंगे उसमें से एक वर्ड भी इधर उधर नहीं होगा, अगर आप बढ़िया से रिवीजन करके जाएंगे तो। वहीं आपने दुनिया भर के 100 में से 100 का टारगेट रख लिया, अब आप फोटोसिंथेसिस का भी आंसर गलत लिख रहे हैं, और बाकी आंसर्स भी गलत लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा थोड़ा गलती कर दे रहे हैं, वहाँ से आपके मार्क्स कटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। वहीं 2 मार्क्स में से आपके गए, 1 मार्क्स गया, और कई बार तो 2 में से सिर्फ एक भी नहीं मिला, 1 का भी आधा मिला, ऐसा हालत हो गया है। 4 मार्क्स में से 1 मिला, वहीं आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपने अच्छे से रिवीजन किया, तो 4 में से आपको 3 मिलेगा। और आप मानते हैं आपसे आप कितना ही पढ़ ले, आपसे गलती होती है, फिर भी आपको 4 में से 2 मिलेगा। पर अगर आप अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको 4 में से 1 भी मिलने का बहुत कम चांस है, 1 मिलेगा, आधा मिलेगा, 1 का आधा। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे, और एक 80 को पकड़िए, जो हार्ड है उसको हटा दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप पूरे साल ना पढ़िए चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो निकालते हैं हाफ ईयरली होता है, बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड होता है, या फिर नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड्स के ना भी देखा जाए, नॉर्मल 7, 8, 9, 10 जो हाफ ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स को आप ध्यान से एनालाइज करिए। हाफ ईयरली के रिज़ल्ट के जो मार्क्स होते हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है।
हाफ ईयरली के, प्री बोर्ड्स के, वो जो मार्क्स होते हैं, आप जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो स्कोर करते हैं, वो मार्क्स आपको बहुत अच्छा एक व्यू देते हैं, एक बहुत अच्छा विजन देते हैं आगे को, आगे क्या होने वाला है आपके बारे में, आपके बारे में एक चेक करते हैं, आपको भापने के लिए आप आगे कैसा स्कोर करेंगे, आपको एक आइडिया देते हैं आपका क्या है अभी लेवल, आपको और कितना बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने हार्डवर्क का ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप उस पर ध्यान से देखिए, आपने कितना पढ़ा और आपको कितना मार्क्स मिले, और उस हिसाब से उस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मेहनत करिए, उन सारे सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट को लेके जो हार्ड चीज़ है उसको हटा दीजिए, और साथ ही साथ फाइनल एग्ज़ाम, पूरा साल ना ही भी पढ़ेंगे, पर फाइनल एग्ज़ाम से आपको 2 महीना पहले एकदम सीरियस हो जाना है, 2 से 3 महीना पहले। पूरे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पर 2-3 महीना पहले आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि पूरा साल नहीं पढ़े चल गया, पर अगर ये नहीं पढ़े तो क्लास रिपीट करना पड़ सकता है, बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, फेल होने के चक्कर आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए 2-3 महीना पहले एकदम लगड़ दीजिए, दिन रात पढ़िए और वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा खासा अपना सिलेबस चेंज कर लीजिए, सब यूट्यूब से ढूंढ के ट्यूटोरियल देख लीजिए, इतना देर पढ़ना है, ये अपना सिलेबस रूटीन एकदम चेंज कर लीजिए। अगर जो फालतू दिन भर मौज मस्ती कर रहे थे उसको बंद कर दीजिए, हम सीरियस हो जाइए फाइनल एग्जाम्स के पहले, वरना काफ़ी बच्चों को जो पूरे साल मौज मस्ती करते हैं फाइनल में भी सेम चीज़ करते हैं, उनको रोना पड़ता है।